Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Sakshi Dalal, a final year MBBS student. So this video is all about your counseling. So there are certain documents which are required when you apply for your NEET counseling. So these are the documents which are required by almost every students because कई बार ऐसा होता है ना कि किसी डॉक्यूमेंट अगर कोई रह गया ना तो काउंसलिंग आपकी बीच में रुक जाएगी. So let's talk about the documents required for your counseling. So the first one is your NEET admit card. Second one is your NEET scorecard. And the third one is your 10th class mark sheet as well as your certificate. And fourth one is 12th class mark sheet and your certificate. And अब ना इसके साथ साथ अब 11th क्लास का जो मार्क शीट और सर्टिफिकेट है ना वो भी मांग रहे हैं, क्योंकि पहले ये नहीं होता था 11th क्लास का. लेकिन इस साल क्या हुआ, एडमिट कार्ड भी आपने देखा होगा, जब आप एडमिट कार्ड नीट के एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे देन उस टाइम पे भी 11th क्लास की मार्कशीट इस बार पूछी गई, 11th क्लास के मार्क्स भी पूछे गए. तो दिस इज द न्यू थिंग. मतलब ऐसा नहीं है कि सच में आपसे मांग सकते हैं, बट यू नेवर नो कि काउंसलिंग में आपसे कौन से डॉक्यूमेंट पूछ लिए जाए वहां पे. तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करके रखो. तो 11th क्लास की मार्कशीट भी अपनी प्रिपेयर करो. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द पासपोर्ट साइज फोटोज. तो जो आपके नीट के एडमिट कार्ड में आपके जो फोटोज है सेम फोटो 10 से 12 आप अपने पास रखो, कि काउंसलिंग के टाइम में ना बहुत जगह आपसे फोटो मांगे जाते हैं. नेक्स्ट वन इज गैप सर्टिफिकेट. इफ यू आर ड्रॉपर तो आप गैप सर्टिफिकेट बनवा के रखें. नेक्स्ट इज कास्ट सर्टिफिकेट. इफ यू आर फ्रॉम एसटी ओबीसी देन कास्ट सर्टिफिकेट इज मस्ट. नेक्स्ट वन इज मेडिकल सर्टिफिकेट. देखो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे नहीं पता लॉ क्यों बता रहे. मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो कॉलेज अलॉट होगा वहां पे आपका मेडिकल होगा और वहां वो ही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के देंगे. आप बाहर से जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं ना वो एप्लीकेबल नहीं होगा आपके कॉलेज में. द नेक्स्ट थिंग यू रिक्वायर इज योर ID प्रूफ. मे इट बी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनीथिंग. नेक्स्ट इज अबाउट द डोमिसाइल. If you are from Haryana, then you should have Haryana domicile. If you are from other state, then you must have domicile of that particular state. Next is your EWS certificate. देखो EWS certificate का ना अब ऐसा क्राइटेरिया होगा कि जो अप्रैल के बाद जो EWS certificate बनवाना सिर्फ वो एप्लीकेबल होगा. तो अगर आपने अब तक नहीं बनवाया तो प्लीज जाके बनवा लो, क्योंकि EWS certificate बनवाने में भी 1 महीना लग जाता है. लेकिन अगर आप बहुत लेट स्टार्ट करोगे ना प्रोसेस तो क्या पता आपका EWS सर्टिफिकेट आए ना, और जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी. दैट मींस आप EWS की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. सो दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग योर नीट काउंसलिंग प्रोसेस. एंड कई जो स्टूडेंट्स है वो ये पूछ रहे थे कि जिनका आर्मी कोटा है, कि देखो यार आर्मी कोटा की अब ग्रेड्स होती हैं. पहले जब 2019 से पहले क्या होता था कि जो आर्मी कोटा लगता था ना उसकी कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होती थी. बट नाउ देयर आर 6 ग्रेड्स, 1 2 3 4 5 6 ग्रेड है. अगर आपके पापा सिंपल आर्मी रिटायर्ड है तो उसके बाद आप ग्रेड 6 में लाई करते हो, तो उसमें आप ग्रेड 1 में लाई नहीं करते. ग्रेड 1 में जैसे कोई किसी के पापा जो जॉब करे तो वो वहां पे शहीद हो गए, या फिर किसी के पापा को गैलेंट्री अवार्ड मिला वो टाइप 2 में आता है. तो ये ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है. अब तो अगर आप उस ग्रेड में आ रहे ना कि आपके पापा इंजर्ड हो गए किसी वॉर में, फिर आपके पापा शहीद हो गए किसी वॉर में, या फिर आपके पापा को गैलेंट्री अवार्ड मिला है, देन उसके बाद ही आप उस कैटेगरी में लाई करते हैं. देखो मेरा खुद का आर्मी कोटा था, जो आर्मी कोटा बिल्कुल लगा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं हुआ अगर आप ग्रेड 6 में, जैसे क्योंकि मोस्टली के फादर क्या होते हैं ना कि सिर्फ आर्मी में जॉब करके आते हैं एंड देन उसके बाद आप वो आर्मी सोचते हैं कि आर्मी कोटा लग जाएगा. यार नहीं लगता यार, क्योंकि अब ग्रेडिंग सिस्टम के बाद में जो टॉप मोस्ट जो 1 और 2 जिन ग्रेडिंग में आते हैं ना ऑलमोस्ट वही उनके लिए फायदा है. बाकी जो 3 4 5 6 में उनके लिए तो कोई फायदा नहीं होता आर्मी के लिए. सो ये था आर्मी कोटा का, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि यार आर्मी कोटा का बता दो, आर्मी कोटा. यार देखो मेरे खुद के फादर आर्मी में थे बट मुझे उससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम ग्रेड 6 में लाई कर रहे हैं. अगर आप ग्रेड 1 में लाई कर रहे हो तो ही सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल है, तो ही आपको आर्मी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा. और यार एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यार सब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ना सबकी सॉफ्ट कॉपी निकाल के रखो. क्योंकि मैंने अपने टाइम पे क्या किया था ना कि मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में यूं दे दिए. मेरे पास जो उनकी सॉफ्ट कॉपी थी वो कहीं ना कहीं गुम हो गई मुझसे. इसके लिए मुझे भी पासपोर्ट बनवाने के लिए भी अपना 12th क्लास की मार्कशीट और 10th क्लास की मार्कशीट जो चाहिए थी, तो उस टाइम पे भी मैंने क्या किया था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकलवाए थे, और तो फिर उसके बाद मैंने उनकी फोटोकॉपी कराई है. अभी तो आप पहले ही फोटोकॉपी करा के रख लो, क्योंकि बहुत काम आती है. क्या पता आपको कहाँ अपनी 10th की मार्कशीट की काम पड़ जाए. तो वही आपको फिर ओरिजिनल एप्लीकेशन लिखो, डीन को एप्लीकेशन दो, देन उसके बाद आपकी सिग्नेचर होंगे, पेरेंट्स को फोन किया जाएगा, देन उसके बाद कहीं जाके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे. तो बहुत झंझट होता है यार. तो पहले से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी रखना है कॉलेज डिपॉजिट कराने से पहले. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.